ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जबले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जबले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, ललित हजारा श्री चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, जबले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, भगवान की भक्ति यानी देव दर्शन को हम समझ रहे हैं। मानव जीवन में पाप और पुण्य उदय में आता रहता है और उसकी वजह से सुख और दुख की अनुभूति इस जीव को करनी पड़ती है। एक रास्ता दिया है, एक मार्ग दिया है पाप को अलग करने का। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ में कुछ खराबी आ जाती है तो हम उस हिस्से को अलग कर देते हैं। आपने देखा होगा शरीर की भी शल्य क्रिया होती है, ऑपरेशन हो जाता है, उस हिस्से को अलग कर दिया जाता है जो शरीर को हानि पहुंचा रहा हो। ऐसे एक रूल्स है कि हमारे जीवन में जो चीज़ हमें हानि देने वाली है, दुख देने वाली है, परेशान करने वाली, हमें उसे निकाल देना चाहिए। और वो क्या है? पाप। पाप रूप पुरुषार्थ और पाप रूप उदय दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हैं। अगर हम पाप रूप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आगामी काल में परेशानी होगी, और अगर हम पीछे बीते हुए काल में पाप करके आए हैं और आज उदय में आ रहा है तो हमें परेशानी होगी। दोनों स्थिति में हमें परेशानी है। तो हमारा धर्म ये कहता है कि हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमें पाप ही नहीं करना है। अब गृहस्थिक जीवन में ये भी संभव नहीं है कि एक ही साथ छोड़ दिया जाए, ये भी संभव नहीं है कि एक साथ सारे पाप छोड़ दिए जाए। छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। संकल्प पूर्वक पापों का त्याग तो आप कर सकते हो, ये सोचकर, विचार करके, जानबूझकर कोई पाप नहीं करेंगे। शेष पापों का आसान नहीं है गृहस्थ जीवन में रहते हुए त्याग करना। तो आचार्यों ने एक मार्ग दिया कि फिर ऐसा काम करो जिससे पाप घट जाए और पुण्य बढ़ जाए, और वह भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन, उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनका जप आदि जो है वो पुण्य को बढ़ाता है और पाप को कम कर देता है। बहुत लोगों की शिकायत है, बरसों से अभिषेक कर रहे, बरसों से पूजन कर रहे,
लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम जहाँ थे वहीं हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अपने जीवन को उठाकर देखेंगे, इतिहास अपना उठाकर देखेंगे, तो आपको ये तो नज़र आएगा कुछ ना कुछ तो आप आगे गए हैं। क्या होता है कि जब उपलब्धि होती है तो वो हमारी नज़र में कुछ नहीं होती, और जो हमें प्राप्त नहीं होता वो हमारी नज़र में बहुत कुछ होता है। अगर हमें मिल गया है तो मिट्टी है, और खो गया है तो सोना है। सोना आप खरीद के लाते हो, या कोई भी प्रिय वस्तु जो आपको अच्छी लगती है, जिसके प्रति आपका आकर्षण है, जब तक नहीं मिलती है तब तक उसके प्रति ये भाव होता है, ये विचार होता है कि मुझे प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, ये भाव होता है। और मान लो मिल गई, सबके घर में सोना होगा, है? कहाँ रखा होगा? वो ज्वेलर्स के यहाँ भी रखा था और आपके यहाँ भी रखा है, लॉकर में रखा होगा। वो मिट्टी जैसा है। लेकिन अब दिवाली आ रही है तो नया खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। आचार्य ये कहते हैं कि हमारी एक आदत हो गई है, मिल जाए तो वह मिट्टी जैसा है, और वो खो जाए तो वो हमारे लिए सोने जैसा है। भव्य आत्माओं, ये देव दर्शन मिल रहा है ना आज, अब ऐसे ही लगता है। उन नारकियों से पूछो जो सम्यक दृष्टि नारकी नरक में हो, उनसे पूछो। असंख्यात सम्यक दृष्टि नारकी नरक में है, और प्रतिपल वो तरस रहे हैं, प्रतिपल विचार कर रहे हैं कि हमें कब देव दर्शन मिल जाएं, कब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लें। ऐसा विचार कर करके तरस रहे हैं। वह अपने आप को कोस रहे हैं कि मैंने ऐसा काम क्यों कर लिया कि मुझे नरक आना पड़ा और मुझे वंचित रहना पड़ा धर्म ध्यान से। अपन तो सोचते ही नहीं है, मनुष्य नहीं सोचता। अभी आप घर जाओगे कुछ नहीं सोचोगे, कोई पूछ लेगा हाँ सुबह गए थे, मंदिर होके आ गए, पूजा करके आ गए, दर्शन करके आ गए। एक सामान्य विशेष कुछ भी नहीं होगा, ना शब्दों में ना भावों में। और आचार्य ये कहते हैं कि जब तक ये विशेष नहीं बनेंगे तब तक वो सही लाभ भी तो नहीं मिलेगा। मैंने एक दृश्य देखा बहुत पहले, जब मैं मुनि नहीं था तब की बात है। एक व्यक्ति बीमार थे, उम्र उनकी मुश्किल से 30-35 साल थी। डॉक्टर ने सब चीज़ों को मना कर दिया कि इन्हें कुछ भी नहीं खिलाना है, ताल का पानी दो और सूप दो। वो व्यक्ति अपने जीवन में खाने के इतने शौकीन थे, इतने शौकीन थे, अवक्ष नहीं खाते थे वो, लेकिन घर का खाते थे। अवक्ष का मतलब बाजार का नहीं खाते थे, लेकिन शौकीन थे घर में बनवा कर रोज कुछ न कुछ खाना है उन्हें। और अचानक सब बंद हो गया। मालूम उनकी पत्नी क्या करती थी? जब उन्हें खिलाती थी तो कहती थी ये सूप को तुम ये समझ लेना कि ये पूड़ियाँ हैं, ये हलवा है, ये खीर है,
जो उन्हें पसंद था वो कहती थी समझ लेना कि ये वही है। सामान्य को विशेष बना देते थे वो। और ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम सामान्य को विशेष बना लें। और अगर हमारे अंदर ये कला नहीं है तो हम जीवन में मोक्ष मार्ग रूप कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। नौबार नवोकार मंत्र सुनने में सामान्य लग रहा है, लेकिन जपने में विशेष होना चाहिए। देव दर्शन सुनने में सामान्य लग रहा है कि भाई मंदिर चले जाओ, दर्शन करके आ जाओ, कितना सामान्य लग रहा है, लेकिन ये विशेष होना चाहिए। वह सारी क्रियाएं जिनसे हम विशेष विशेष पुण्य कमा सकते हैं, विशेष विशेष मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं, परिणामों में निर्मलता ला सकते हैं, वह सारी क्रियाएं हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में विशेष होना चाहिए, उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त होना चाहिए। मालूम है आपको विशेष दर्जा प्राप्त होता है तो लाभ कितना होता है? अगर मान लो बंगाल को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो केंद्र सरकार से कितनी धनराशि आएगी? हजारों करोड़। अब जब लौकिक में विशेष में इतना फायदा है तो अध्यात्म में विशेष में कितना फायदा होगा? और हमारा धर्म तो ये कहता है कि धार्मिक हर क्रिया हमारे लिए विशेष होनी चाहिए, सामान्य नहीं होनी चाहिए। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, एक सेकंड के लिए जिन बिंब के सामने खड़े हों तो वहाँ भी हमारा देखना, हमारा समझना, हमारा स्तुति पढ़ना, हमारा कायुस्सर करना, हमारा झुकना, हमारा नमस्कार करना, ये सब विशेष होना चाहिए। और जितने विशेष होते जाएंगे, जितने विशेष होते जाएंगे, उतना ज़्यादा लाभ होता जाएगा, उतना ज़्यादा लाभ होता जाएगा। अब क्या करें? आपके घर में गाय नहीं है ना आपको पता पड़ता कि विशेष क्या होता है। अगर गाय किसी कारण से दूध कम दे, अगर गाय कुछ ऐसी हो कि वो पैर मारे, तो क्या करते हैं लोग? उसे विशेष भोजन देते हैं, और जिस समय उसको दोह रहे हैं उसी समय उसको विशेष भोजन देंगे, तो वो कहाँ लग जाएगी? भोजन में। और व्यक्ति क्या कर लेगा? दूध निकाल लेगा। बिल्कुल ऐसी हमें होना चाहिए, क्योंकि हमें तो लाभ चाहिए है, और लाभ की क्रिया हमारे पास है, तो लाभ का भाव बनाने में क्या परेशानी है? क्रिया तो हम कर ही रहे हैं, और उस क्रिया को और अच्छे से करने में क्या परेशानी है? उसमें भाव लगाने में क्या परेशानी है? वह आत्माओं आगे देव दर्शन पाठ स्तुति में जीवादि तत्व प्रदीप पाद का है। क्या कहा उन्होंने? जिनके हम दर्शन कर रहे वो हैं कौन? एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जिसके सामने हम खड़े हैं और हमारे दिमाग में आए कि ये हैं कौन। और अगर आपके दिमाग में आएगा कि सामने वाला कौन है, तो आप मर्यादित रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, आपकी भाषा संतुलित रहेगी, आपके विचार अच्छे रहेंगे। मतलब एक सामान्य सा व्यक्ति, कोई भिखारी, कोई रास्ते में चलता रहेगी, आपके सामने आके खड़ा हो गया, आप जिन आगम की दृष्टि से उसे देखो, तो सिद्ध समान नजर आएगा आपको। कैसा समझ में आएगा? सिद्ध समान।
वो छोटे छोटे जीव जंतु मान लो आपके घर में उत्पन्न हो गए हैं, जिन्हें आप तरीके से हटाने का प्रयास कर रहे हो, उनकी हिंसा हो रही है। अब उन्हें भी एक बार जिन आगम की दृष्टि से देखो, क्या नजर आएंगे? वो आपको सिद्ध समान नजर आएंगे। और जब वो आपको सिद्ध समान नजर आएंगे तो आपके द्वारा हिंसा नहीं हो सकती, उनका संरक्षण होगा और संरक्षण का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो जीवादि तत्वों का प्रतिपादन करते हैं। कौन करते हैं? जिनके तुम दर्शन कर रहे हो, यानी केवली भगवान, अरहंत परमेष्टि। अब जीवादि तत्व क्या हैं? आप कौन हो? विश्वास है कि आप जीव हो? कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि मैं जीव हूं। कौन हो आप? जीव। जीव तत्व हो आप। और शरीर आपका अजीब है। क्या बताते हैं वो आपको ये बयान करा रहे हैं कि जो आत्मा है वो जीव है और ये शरीर जो है वो क्या है? अजीब है। वो बता रहे हैं आपको शरीर का संरक्षण जरूरी है, ध्यान रखना। क्या जरूरी है? आसक्ति जरूरी नहीं है। लेकिन और हम क्या करते हैं? संरक्षण नहीं करते, क्या करते हैं? आसक्ति करते हैं। अब आप कह सकते हैं हमारा आसक्ति और संरक्षण में क्या अंतर है? संरक्षण में एक ही उद्देश्य होता है कि इससे हमें काम निकालना है, इसके द्वारा हमें कार्य करना है, इसके द्वारा हमें मार्ग पर चलना है, इसके द्वारा हमें त्याग करना है, साधना करनी है, तपस्या करनी है। तो ये संरक्षण है कि ये ठीक रहे। और आसक्ति का मतलब ये है कि मैं ही शरीर हूँ, इसलिए मेरा शरीर सुरक्षित रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा, इसलिए शरीर को अच्छा खिलाना है, अच्छा पिलाना है, अच्छी सुविधाएं देना है। ये क्या है? आसक्ति। अब निर्णय आपका है कि आप क्या करते शरीर से। ये निर्णय आपका है कि शरीर के प्रति आपका क्या व्यवहार है। आसक्ति का है कि संरक्षण का है। जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली और वो 6 महीने के ध्यान में तल्लीन हो गए, आपको ज्ञात होगा, आपने पढ़ा होगा कि 4000 और मुनिराज उनके साथ हुए थे। 4000 थे ना वो। क्या हुआ था? भ्रष्ट हो गए थे वो। क्यों हो गए? क्योंकि संरक्षण और आसक्ति में वो अंतर नहीं समझ पाए। वह ये नहीं समझ पाए कि शरीर का संरक्षण करना है, आसक्ति नहीं करना है। और मान लो वो संरक्षण का समझ जाते तो भ्रष्ट नहीं होती वो। और आसक्ति तो सारे भ्रष्ट हो गए। हमारे साथ भी ऐसी होता है। आप देखना, जब जब भी लोग शरीर में आसक्त होंगे, उनके नियम टूटेंगे, उनकी मर्यादाएं टूटेंगी, उनका अनुशासन टूटेगा, उनका धर्म नष्ट होगा और वे इंद्रियों के विषयों में रत पच जाएंगे। आप अपने आप को देख लेना। शरीर से आसक्ति हुई नहीं कि आप धर्म से दूर हो जाएंगे, वास्तविकता से दूर हो जाएंगे, सत्य से दूर हो जाएंगे। और जैसे ही शरीर के संरक्षण का भाव आएगा,
सबसे पहले आपके अंदर अनासक्त भाव उत्पन्न होगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि शरीर एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा द्रव है जिससे हम मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इसका संरक्षण, इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा, इसकी व्यवस्था उसी मार्ग के अनुसार हम करेंगे। तो ध्यान रखना, शरीर से क्या करना है? आसक्ति नहीं, उसका संरक्षण जरूर करना है। ये पौद्गलिक शरीर हमारे बहुत काम का है, बहुत काम का है, क्योंकि इसके बिना हम नहीं रह सकते, संसार अवस्था में नहीं रह सकते। और ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जो शरीर के बिना हो, कोई जीव नहीं। केवली भगवान जब समुद्र घात करते हैं इस औदारिक शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन इस शरीर से तारतम्यता नहीं छूटती उनकी। परम औदारिक शरीर से तारतम्यता उनकी नहीं छूटती, और जैसे ही 4 समय पूरे होते हो, कार्य पूरा होता है, तो वापस कहाँ आते हैं? उस शरीर में आते हैं। संसारी अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी शरीर से रहित नहीं रहा जा सकता। तो ये हमारे बहुत काम का है, बहुत काम का है। अगर इसका हम सही उपयोग करते हैं तो हमारे बहुत काम का है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि आप भोजन नहीं करो, ये भी नहीं कहा कि आप एक ही टाइम खाओ। आपकी आवश्यकता 2 टाइम है तो 2 टाइम खाओ, आपकी आवश्यकता 3 टाइम की है तो 3 टाइम खाओ, 4 की है तो 4 टाइम खाओ, लेकिन आवश्यकता है तो खाओ, अनावश्यक मत खाओ। ये संरक्षण है शरीर का। और आवश्यकता नहीं है कोई लेके आ गया कि लड्डू खा लो, तुरंत खा लिए, कोई लेके आया ड्राई फ्रूट तुरंत खा लिए, कोई कुछ भी लेके आया, कुछ भी दिया, खाते गए खाते गए खाते ही जा रहे हैं। ये शरीर से आ सकती है। लोग कहते हैं मना करना नहीं आता। जब शरीर से आसक्ति हो जाती है तो क्या कहते हैं लोग, अब कैसे मना करें, वो मिठाई का डब्बा ही लेके आ गए। करो विचार, आओ, ये नहीं आ सकती है। बढ़िया भोजन करके घर से निकले हैं और कोई बढ़िया मीठा लेके आ गया, थोड़ा सा खा लेते हैं। भाई क्यों खा लेते हो? घर से भोजन करके आए हो, क्यों खा लेते हो? आसक्ति है इसलिए खा लेते हो। और अगर आप संरक्षण कर रहे होते इससे काम निकालने के लिए, तो ये भाव ही नहीं आता कि थोड़ा सा खा लेते, सीधा कह देते अभी भोजन करके आए हैं, 2-4 घंटे मुझे कुछ भी नहीं खाना है। क्योंकि संरक्षण है, और जब संरक्षण है तो ऐसा होगा, और आसक्ति होगी तो वैसा होगा। भव्य आत्मा।
मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कुन स्वामी ने लिखा है। स्वात्म दृष्टि से दूसरी आत्मा कैसी होती है? अनात्मा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना उससे। कीमत किस चीज की होती है? जिससे मतलब हो। पर आत्मा से प्रयोजन क्या है? आप जब 6 द्रव्यों के आपस में उपकार देखेंगे तो जीव द्रव्य क्या करता है? परस्पर में निमित्त दृष्टि से उपकार करता है, एक जीव दूसरे जीव का। कब तक करता है? बताओ कब तक करता है? 6ठे गुण स्थान तक करता है, इसके बाद नहीं कर सकता। किसी भी कीमत पर 6ठे गुण स्थान के बाद एक जीव दूसरे जीव का उपकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो वो सब क्या हो गए? अब अनात्माएं हो गए। प्रयोजन नहीं तो मतलब नहीं। तो हमें ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि मैं जीव तत्व हूं। और जब ये जानोगे कि मैं जीव तत्व हूं तो ये भी जान लोगे कि जीव तत्व का स्वभाव क्या है। रोना, याचना करना, ख्याति लाभ पूजा, भक्ष भक्ष का सेवन करना, क्या है? इसका स्वभाव है अनंत सुख में लीन होना। इसका अलग स्वभाव है। और जब तक जीव तत्व समझ में नहीं आएगा तो उसका स्वभाव भी समझ में नहीं आएगा। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग सबसे परिचित होते हैं लेकिन अपने आप से परिचित नहीं होते। किसी को भी खड़ा कर लो, पूछ लो, वो अपना परिचय नहीं दे पाएगा। पड़ोसी का पूछो, बहुत अच्छे से देगा वो, लेकिन अपना परिचय नहीं दे पाएगा वो। जब तक भान नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि चिंतन करना चाहिए। और अगर आप यही चिंतन करते कि मैं जीव तत्व हूं, जीव तत्व हूं, जीव तत्व हूं, तो अंतस चेतना में जो ज्ञान पड़ा हुआ है, पूर्व में सुना हुआ, पूर्व में स्वाध्याय किया हुआ ज्ञान पड़ा है, वही भान करा देगा कि ये जीव तत्व क्या है, तो उसका स्वभाव क्या है, वही भान करा देगा। मान लो कोई कहता है कि हम शास्त्र नहीं पढ़ पाते, तो मत पढ़ो भैया, वैसे समझ में नहीं आती तो नहीं आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन खुद तो अपने आप को समझ सकते हो, और अपने आप को समझना है ना, सबसे बड़ा शास्त्र पढ़ लेना ही है। इस शास्त्र भी लोग पढ़ रहे हैं तो काहे के लिए पढ़ रहे हैं? अपने आप को, जीव तत्व को, आत्मा को समझने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। तो जब देव दर्शन खड़े करने के लिए जब खड़े हो तो सबसे पहले विचार आ जाना चाहिए कि इन्होंने क्या प्रतिपादन किया है। केवल ज्ञान के बाद इनका उपदेश हुआ है तो इनके उपदेश में क्या आया है, ये हमें क्या बता के गए हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने तत्वों का प्रतिपादन किया है, तत्वों के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, तत्व की विशेषताएं हमें बताई हैं। तो मैं भी एक तत्व हूं तो मेरी भी कुछ विशेषताएं हैं, और जब मेरी विशेषता है तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, क्या है, तो जानने की कोशिश करोगे। और जब आप जानोगे तो अपने आप ही आपकी दृष्टि बदल जाएगी कि मैं सबसे अलग हूं। अभी लग रहा था कि बेटे से मैं मिला हूं, अभी लग रहा था पत्नी से मैं मिला हूं, अभी लग रहा था कि उस संबंधी से मिला हूं, वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा है, वो मैं है। और जब तत्व समझ में आ जाएगा तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा मैं किसी से मिला हुआ नहीं हूं। ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अनंत बार भी कहूं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो भी ये मेरा होने वाला नहीं है। ये समझ में आ जाएगा।
कहो कितनी बार कह सकते हो कि मेरे पिता हैं, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी बहन, के कहो कितनी बार कहते हो? कहते रहो, जब तक मरो नहीं तब तक कहते रहो, और मरते समय पता पड़ जाएगा कि ये मेरा है कि मेरा नहीं है। पहले ही समझ लो, क्योंकि हमारे समझने से, हमारे संबंध बनाने से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से कोई मेरा नहीं होगा, और जो मेरा है हम उसके संबंध में सोचते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ नहीं है, परिवार हमारा नहीं है, संपत्ति हमारी नहीं है, धन दौलत हमारी नहीं है, परिवार के सदस्य हमारी नहीं है, पक्की बात है, लेकिन हमारा भी तो कुछ है। तो आत्मा में जो ज्ञान है वो तुम्हारा है, आत्मा में दर्शन है वो तुम्हारा है। ऐसे अनंत गुण जो आत्मा में है वो तुम्हारे हैं, तुम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, उन्हें समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि वो ही तुम हो। तो भव्य आत्मा हो। क्या करते हैं भगवान? जीवादि तत्वों का प्रतिपादन करते हैं। तो जीव तत्व, चलो आज समय हो रहा है, कल जीव तत्व के बारे में विशेष अपन समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।